प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक लड़का अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत करता था, लेकिन उस लड़की की शादी किसी और शख्स के साथ तय हो गई। फिर उस लड़के ने अपनी चचेरी बहन के साथ जो किया, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक बुजुर्ग वली अल्लाह जनाब दाऊद ताहिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब एक शख्स से हिकायत है। जनाब दाऊद ताहिर फरमाते हैं कि उनके शहर में एक वलीद नाम का लड़का रहता था। उसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे हो गए थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात न कह पाया और लड़की के बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया और दूसरी जगह इस लड़की की शादी हो गई। यानी कि लड़की के बाप ने उसकी शादी कहीं और पर करवा दी। चंद सालों के बाद वो लड़की 3 बच्चों की मां बन गई और उसका शौहर सख्त बीमार हो गया। वो चारपाई से उठने के काबिल भी नहीं रहा, यहाँ तक कि उसके शौहर ने चारपाई पकड़ ली और हर वक्त वो चारपाई पर ही पड़ा रहता था। बच्चों की भूख की नौबत आ गई थी। अब एक तरफ घर में बीमार शौहर पड़ा हुआ था जिसका इलाज कराने की भी फिक्र थी, और दूसरी तरफ उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम करना था। हालात ऐसे हो गए थे कि उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे भी तो क्या करे। फिर उसको अपने एक चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर कुछ मदद मांग लूं, शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरी भाई के दरवाजे पर पहुंचती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। वलीद ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी चचेरी बहन दरवाजे पर खड़ी हुई है। वलीद कहने लगा कि अंदर आ जाओ। फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो लड़का कहने लगा कि कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ। तो लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा बहनोई कई दिनों से बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उसके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची है। घर में 3 बच्चे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। शौहर की दवा, उनका इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी पालना है। ऐ मेरे भाई, गरीबी ने हमको जकड़ लिया है, गरीबी ने हमको पकड़ लिया है। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही और आज तक हमने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ गई हूँ। तू मेरा भाई है, इसलिए तुझसे थोड़ी मदद मांगने के लिए आई हूँ। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो या सदका समझ कर दे दो, चाहे कुछ भी समझ कर दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम है कि रिश्तेदारों में सदका, ज़कात, खैरात देने का सवाब कितना ज्यादा है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूँ। तो ये सुनकर वलीद ने अपनी चचेरी बहन से कहा कि ऐ मेरी बहन, आज मैं अपने दिल की बात तुझसे कहना चाहता हूँ। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त मैं तुमसे मोहब्बत और प्यार करने लगा था। मैं दिल ही दिल में तुमसे मोहब्बत करता था और सोचता था कि आज मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, कल मैं इसके बारे में तुमको जरूर बताऊंगा, मगर मुझको कभी मौका ही नहीं मिला और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया और फिर तुम्हारी शादी दूसरी जगह हो गई। उस दिन मुझको बहुत तकलीफ हुई थी, मगर याद रखना, मैं तुमको तुम्हारी शादी से पहले भी बहुत चाहता था और आज भी मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि तुम किसी और के निकाह में हो और मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी मोहब्बत है, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मगर इसके लिए तुमको मेरा भी एक काम करना होगा। आज की रात तुम मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। तो ये सुनकर उस लड़की ने कहा कि शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे चचेरे भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शौहर और 3 बच्चे हैं। तो वलीद ने कहा, फिर तुम सोच लो कि एक तरफ तुम्हारा बीमार शौहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 बच्चे हैं। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और अपने घर वापस चली गई। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे
भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख के मारे मरे जा रहे हैं, हमको खाना ला कर दो। बच्चों की यह हालत देखकर वो लड़की मजबूरन दोबारा अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। उसने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर चचेरी बहन खड़ी हुई है। उस लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। तो उसके चचेरे भाई ने कहा कि तुम्हें आज रात मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूँ। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया कि मैं आज रात तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। लड़के ने मदद कर दी और वो लड़की आधी रात को आने का वादा करके वहां से चली गई। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई और अपने भूखे प्यासे बच्चों को खाना खिला दिया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया। अपने शौहर के लिए दवा का इंतजाम किया और शौहर को दवा देकर उसको भी सुला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो चुके हैं और शौहर भी गहरी नींद में चला गया है, तो उसको अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप उठ जाती है ताकि जाकर वो अपना वादा पूरा करे। शायद फिर से जरूरत पड़ जाए मदद मांगने की तो फिर वो जरूर मदद करेगा। ये सोचकर वो चुपचाप उठकर उसके घर की तरफ चल देती है। उसके दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने फौरन दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो तो उसके इंतजार में बैठा हुआ था। उसको आज कहाँ नींद आने वाली थी। उसने दरवाजा खोला और फौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसके बाद वो लड़का जब उसको लेकर कमरे के अंदर पहुंचा, उसको कहने लगा कि करीब आ जाओ। वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसको हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। तो उसने देखा कि वो लड़की डर के मारे थर थर कांप रही है। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी यह हालत देखकर उस लड़के ने कहा कि यहाँ पर तुमको किस बात का डर है? यहाँ पर ना तो कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी कि ऐ मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं बल्कि अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। तो उस लड़की ने हाथ झटकते हुए कहा कि ऐ वलीद, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। तुम उस हद को पार करने के लिए जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तुम उस महल को तोड़ रहे हो जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। ऐ मेरे चचेरे भाई, तुम्हारी बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और आज तू उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। मेरी ये मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। एक रात की चंद लम्हों की लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी की इबादत को बेकार मत करो। ऐ मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नुम की आग से डरो, कब्र के अजाब से डरो। प्यारे दोस्तों, ये नाम सुनते ही वलीद भी लरस गया और वो भी डर गया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ऐ मेरी बहन, मुझको माफ कर दे। तुम तो सिर्फ एक गुनाह पर ही, जिसको तुमने अभी तक किया भी नहीं, उसके बारे में सोच समझकर तुम इतना डर रही हो। पता नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी में न जाने कितने गुनाह किए हैं। हाय, मेरी तो सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई। मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद उस लड़की की हालत देखकर वलीद के दिल में ईमान जाग उठता है और वो गुनाहों से तौबा करने लगता है और कहने लगता है कि मेरी बहन, मुझको माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे दिए और कहने लगा कि आज के बाद तुम्हें कोई भी मजबूरी आ जाए तो बेझिझक उसके दरवाजे पर आना। और उसके बाद वो लड़की जाने लगी। तो जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो चचेरे भाई ने कहा कि ऐ मेरी बहन, मेरी आपसे एक गुजारिश है। कल कयामत के दिन अल्लाह पाक के अदालत में मेरा हिसाब किताब होगा और जब मेरे नामाए आमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि उस गुनाहगार शख्स को जहन्नुम में फेंक दो। इसके पास कोई भी नेकी नहीं है। जब फरिश्ते मुझको घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाएंगे तो उस वक्त अल्लाह के सामने मेरी गवाही दे देना, कह देना कि ऐ अल्लाह, ये शख्स तुम्हारे नाम से डर गया था। ये शख्स मेरे साथ जिना करना चाहता था, मगर जब तुम्हारे नाम का वास्ता दिया गया तो उसने तुम्हारी जात से खौफ खाकर मुझको छोड़ दिया था। अल्लाह की बारगाह में बस इतनी सी गवाही दे देना। उसके बाद वो औरत खुशी खुशी अपने घर को चली गई
और जाकर अपने बीमार शौहर की खिदमत करने लगी और अपने मासूम बच्चों की परवरिश करने लगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नियत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कर दें। और मजीद इसी तरह की रोज की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।